इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों स्विगी के ऊपर रेस्टोरेंट रजिस्टर हम कैसे कर सकते हैं, या आप छोटा मोटा क्लाउड किचन रजिस्टर करना चाहते हैं, या आपका पहले से ही कोई दुकान वगैरह है तो आप अपने ऑफलाइन फूड को ऑनलाइन में सेल करना चाहते हैं स्विगी के माध्यम से। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं, कैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा, कितना का फीस हमें देना होगा और इससे जुड़े टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, कितना हमें कमीशन मिलेगा, कितना स्विगी रखेगा, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। फिलहाल बेहतर जानकारी के लिए हम चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर और सारा कुछ प्रूफ के साथ बात करते हैं और एक क्लाउड किचन लैब में आपको लिस्ट करके भी दिखा रहा हूं। इसके लिए दोस्तों किसी भी ब्राउजर के गूगल में हमें टाइप करना है स्विगी रजिस्ट्रेशन, और ये जो पहला लिंक आ रहा है पार्टनर विद स्विगी, इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन है। आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों हमारे नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी हम यहाँ पे एंटर करेंगे और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के लिस्ट आ रहे हैं, जैसे कि पैन नंबर होना चाहिए, जीएसटी नंबर होना चाहिए, हालांकि जीएसटी के बिना भी हो जाता है, मैं करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद बैंक डिटेल जैसे कि अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, और उसके बाद फसाई रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद रेस्टोरेंट का मेनू चाहिए, जो जो आइटम आप सेल करोगे वो सारे आइटम का मेनू आपको तैयार रखना है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट FSSAI रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि फूड लाइसेंस का नंबर आपको देना होगा यहाँ पे, यानी कि फूड लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। तो देखिए अगर आपके पास पहले से फूड लाइसेंस है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप हमसे कांटेक्ट करके 10 मिनट के अंदर फूड लाइसेंस बनवा करके ले सकते हैं, जिसके लिए छोटा सा फीस आपको पे करना होगा। और हमारा रेगुलर बेसिस का यही काम है, चाहे आपको जीएसटी बनवाना हो, आईटीआर फाइलिंग करवाना हो, फूड लाइसेंस बनवाना हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम रेगुलर बेसिस पे ये काम करते हैं तो हमें पता है कि किस वजह से रिजेक्शन आता है, ताकि उस चीज को हम पहले ही सही तरीके से फिल करते हैं और हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो एक ही बार में सक्सेसफुल हो जाता है, कोई एरर नहीं आता है। खैर ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूँ, सर्विस पेड रहने वाले हैं। चलिए फिलहाल मैं मान के चलता हूँ ये सारे डिटेल आपके पास है, तो लेट्स बिगिन के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे रेस्टोरेंट का नेम डालना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो नेम आप यहाँ पे लिखेंगे वही स्विगी में जो कोई ऑर्डर करेगा तो आपका जो रेस्टोरेंट का नाम है यही वाला नाम सबको डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो चलो मैं अपना डाल देता हूँ और सेव के ऊपर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए बेसिक डिटेल के अंदर हमें ऑनर का फुल नेम डालना है, जो नाम आप यहाँ पे दीजिएगा वो फसाई लाइसेंस के ऊपर भी वही नाम होना चाहिए। रेस्टोरेंट नेम आ चुका है। उसके बाद रेस्टोरेंट का लोकेशन यहाँ पे क्लिक करके आपको ऐड करना है। यहाँ पे देख सकते हैं लोकेट मी यूजिंग जीपीएस के ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करते हैं और जीपीएस के हम यहाँ पे अलाउ करेंगे। चलिए दोस्तों सही लोकेशन हमने सेलेक्ट कर लिया है, यस दिस इज माई रेस्टोरेंट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। चलिए दोस्तों लोकेशन मैप के ऊपर तो हमने सही सही डाल दिया था, अब यहाँ पे लिख के भी डालना है, जैसे कि शॉप नंबर, प्लॉट नंबर, फ्लोर, बिल्डिंग, वार्ड नंबर, गली नंबर, जो भी होगा आप अपने हिसाब से जो डिटेल्स है अपना फिल करेंगे। लैंडमार्क के अंदर आपके रेस्टोरेंट के नजदीक जो कुछ फेमस जगह है उसका डिटेल डाल देंगे और सेव एड्रेस डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे। डिटेल हमारा सेव हो चुका है, देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा प्रॉपर एड्रेस सेव हो चुका है। आगे स्क्रॉल करते हैं तो ऑनर कॉन्टैक्ट डिटेल, यहाँ पे आपको अपना एक ईमेल आईडी डालना है और मोबाइल नंबर जो हमने फर्स्ट पेज के ऊपर डाला था वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है। और अगर आपका व्हाट्सएप नंबर इस नंबर के अलावा कोई और नंबर है तो यहाँ पे आई हैव ए डिफरेंस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर क्लिक करोगे और दूसरा व्हाट्सएप नंबर डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ईमेल आईडी डाल के आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पूछा जा रहा है वर्किंग डेज, यानी कि आपका जो रेस्टोरेंट है कब कब ओपन रहता है, तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर देता हूँ, हमारा मतलब 7 दिन चलता है। उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम, तो यहाँ पे ओपनिंग टाइम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 9 बजे, ये 9 AM हमने डाल दिया ओपनिंग टाइम, ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्लोजिंग टाइम मैं डाल देता हूँ 8 PM और ओके कर देता हूँ। ये हमारा दोस्तों 9 AM से 8 PM तक हमारा दुकान का जो टाइमिंग है वो हमने डाल दिया है। अनदर स्लॉट आप डालना चाहे तो डाल सकते हो। यहाँ पे प्रोसीड बटन नहीं आ रहा है, शायद कुछ हमने डिटेल फिल नहीं किया है। ओके ईमेल आईडी रह गया था, ईमेल आईडी डाल देता हूँ। चलिए ऊपर का सारा डिटेल डाल दिया हूँ, प्रोसीड बटन इनेबल हो चुका है, प्रोसीड के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे व्हाट्स योर आउटलेट टाइप, चूज योर आउटलेट टाइप के ऊपर हम क्लिक करते हैं और अपना दुकान का जो कैटेगरी है वो सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहला सेल्स फ्रेशली प्रीपेड फूड आइटम ओनली, डज नॉट सेल एनी पैकेट आइटम। तो हमारा जो दोस्तों दुकान है वो मिठाई बेचते हैं और समोसा बेचते हैं, बेकरी टाइप का दुकान आप समझ लो, यानी कि इंडियन लोकल फूड हम प्रोवाइड करते हैं। तो इस केसेस में क्या होगा, स्विगी विल पे द जीएसटी ऑन योर बिहाफ, ठीक है। तो हमारा बिजनेस यहाँ पे पहले कैटेगरी के अंदर आ रहा है, लेकिन और भी जो 2 कैटेगरी है उसके बारे में बता देता हूँ।
सेल आइसक्रीम, बेकरी प्रोडक्ट, स्वीट और अदर पैकेट आइटम ओनली। यानी कि आप कोई सामान बना नहीं रहे हो, पीछे से खरीद रहे हो और आगे बेच रहे हो स्विगी के ऊपर। तो इस केसेस में क्या होगा, द आउटलेट इटसेल्फ विल पे जीएसटी ऑन दिस ऑर्डर, क्योंकि जीएसटी यहाँ पे डेफिनेटली आपको पे करना होगा, क्योंकि आप पीछे से इनपुट ले रहे हो तो आगे आपको पे करना होगा। और तीसरा कैटेगरी है कि सेल बोथ फ्रेशली प्रीपेड एंड पैकेट फूड आइटम, यानी कि आप पैकेट फूड भी बेच रहे हो और खुद से बना के भी बेच रहे हो, यानी कि दोनों आइटम आप सेल कर रहे हो। तो इस केसेस में थर्ड ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे। लेकिन दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया कि हम कैटेगरी 1 में आ रहे हैं, तो सेलेक्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आ रहा है इंटर पैन एंड जीएसटीआईएन डिटेल। तो यहाँ पे बिजनेस ओनर पैन, यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डाल देना है। और अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आई डू नॉट हैव जीएसटी नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं सिर्फ ओनर का पैन नंबर डाल के और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद ऑफिशियल बैंक डिटेल यहाँ पे आपको डालना है। आप चाहें तो अपना सेविंग अकाउंट डिटेल भी डाल सकते हैं। और अगर आप करंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं अपनी दुकान के नाम पे तो इसके लिए आपको एक एमएसएमई सर्टिफिकेट बनवाना होगा। तो एमएसएमई सर्टिफिकेट भी आप हमसे कांटेक्ट करके बनवा सकते हैं। छोटा सा फीस आपको पे करना होगा और हैंड टू हैंड हम आपका काम करके देंगे, ठीक है। उससे आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा कंपनी के नाम से, यानी कि दुकान के नाम से, बिना जीएसटी नंबर के भी। फिलहाल मैं मान के चलता हूं पहले से आपके पास बैंक अकाउंट है, चाहे वो सेविंग अकाउंट है आपके नाम पे या दुकान के नाम पे, तो जो भी है अकाउंट डिटेल डाल देंगे। और आगे बढ़ते हैं तो फसाई सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आपको फसाई सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो आपका सर्टिफिकेट है ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन में एक्सपायर होने वाला है और आप उसका यूज यहाँ पे कर रहे हो, नहीं। यहाँ पे बोला जा रहा है एटलीस्ट 30 दिन या उससे ज्यादा वैलिडिटी बचा हुआ होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए फूड लाइसेंस जो है समय सीमा निर्धारित रहता है उसमें। जनरली जो फूड लाइसेंस है वो 1 साल के लिए आप बनवा सकते हैं और मैक्सिमम 5 साल तक के लिए बनवा सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे फसाई सर्टिफिकेट नंबर डाल के प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं। चलिए दोस्तों, सारा डिटेल मैं डाल चुका हूँ, प्रोसीड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आपके पास पीओएस मशीन है, तो यहाँ पे नो आई डू नॉट हैव पीओएस के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट काइंड ऑफ फूड इज ऑन योर मेनू, यानी कि आप किस प्रकार के खाद्य पदार्थ बेचते हैं, वेज ओनली और वेज नॉन वेज दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेज ओनली करने वाले हैं। अब यहाँ पे कैटेगरी ऐड करने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पे मैं ऐड करने वाला हूँ। प्लस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे आइटम के लिस्ट आ चुके हैं। तो हमारे रेस्टोरेंट में मिठाई वगैरह बिकते हैं तो स्वीट्स हम सेलेक्ट करते हैं, और बिहारी कुछ ट्रेडिशनल सामान हम बेचते हैं तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। देख सकते हैं पिज्जा, पास्ता, बर्गर का भी यहाँ पे ऑप्शन है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। फास्ट फूड का भी यहाँ पे ऑप्शन है। चलिए कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद कंफर्म क्वेश्चंस के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कॉस्ट फॉर 2, तो यहाँ पे मिनिमम अमाउंट 100 रुपया डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको रेस्टोरेंट का आप अपना मेनू अपलोड कर सकते हैं, लेकिन मेनू हम अपलोड नहीं करेंगे। पैकेजिंग चार्जेस आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, फिलहाल मैं 0 रखने वाला हूं। तो ऊपर का सारा डिटेल डालने के बाद प्रोसीड के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ओवरव्यू आ रहा है पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे स्विगी जो कमीशन लेगा 24% का कमीशन लेने वाला है। उसके बाद ऑनबोर्डिंग फीस 1769 रुपया लगने वाला है, और टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे बन के आ चुका है। डाउनलोड करके आप चाहे तो पढ़ सकते हो। मैं यहाँ पे डाउनलोड करके सेव करके रख लिया हूँ। चलिए हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। आई हैव रीड ऑल टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर क्लिक करके और प्रोसीड के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे पेमेंट पेज का ऑप्शन आ चुका है। 943 रुपया अभी हमें ऑनलाइन पेमेंट करना है। बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है वो वीकली पे आउट से कटेंगे। तो चलो मैं पेमेंट करता हूँ कंफर्म। जैसे ही पेमेंट कर देते हैं दोस्तों, आपके तरफ से जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाते हैं। आपका डिटेल स्विगी के पास चला जाता है। स्विगी का जो टीम है 1 से 2 दिन के अंदर आपका जो डिटेल्स है उसे वेरीफाई करेंगे, लोकेशन को वेरीफाई करेंगे। सब कुछ सही पाया गया तो आपका जो क्लाउड किचन या रेस्टोरेंट है वो ऑनलाइन लाइव हो जाएंगे। और जैसे ही आपका प्रोफाइल लाइव हो जाता है उसके बाद स्विगी पार्टनर ऐप के माध्यम से सारी चीजों को मैनेज कर सकते हो। स्टॉक को इनेबल कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, और जो भी ऑर्डर वगैरह आएंगे वो आपको इस ऐप के ऊपर नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे यहाँ पे बताना चाहूंगा, रजिस्ट्रेशन करना काफी आसान है, खुद से भी कर सकते हो। बस आपके पास फूड लाइसेंस होना चाहिए। आप हमसे कॉन्टेक्ट करके झमेला में ना पड़ के डायरेक्टली छोटा सा फीस पे करके फूड लाइसेंस आप हमसे बनवा सकते हैं। 10 मिनट के अंदर आपको बना करके मिल जाएगा, और उसके बाद बाकी का जो ये प्रोसेस है आप खुद कर लोगे। कुछ भी नहीं है, काफी आसान है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा। तो वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।